हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर अब आगे क्या होने वाला है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो कल 25 जून 2021 को आपने देखा था जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर लोअर सर्किट 2.95 के ऊपर लगा हुआ था 4.8% का। अगर हम बात करें तो टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड किया था 11,17,702 और ये पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ लोगों ने बाई किया। बीएससी के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आप देखिएगा 15,35,922 शेयर्स बाई किए गए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4.68% का डोर सर्किट लगा है। तो यहाँ पे अब मार्केट कैप इसकी रोड होकर के 395.85 करोड़ रुपए हो चुकी है और ये 52 वीक लो है इसका 1.13 और 52 वीक हाई अभी बनाया था कुछ दिन पहले 4.21 का। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये लोअर सर्किट क्यों लग रहा है यार। अभी तक तो खबर ये थी कि इसके अंदर जो है इस कंपनी को सुरक्षा जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एक्वायर करना चाहती है, तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, फिर लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। लोअर सर्किट लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैंने आपको बताया था कि एक लोगों के अंदर डर फैला हुआ है, एक खौफ फैला हुआ है इस बात को लेकर के, एक डर है जैसे वेदांता और वीडियोकॉन इंडस्ट्री को लेकर के हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का एक सिनेरियो है यहाँ पे लोगों के मूड में, दिमाग में, और जिसके चलते यहाँ पे बिकवाली आपको लगातार दिख रही है। या हो सकता है ये एक ऑपरेटर की चाल भी हो, क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को क्लियर नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक खबर है, खबर क्या है, एक स्टेज है, उस स्टेज तक जाते जाते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोग पैनिक हैं और काफ़ी लोग ऐसे कमेंट लिख रहे हैं जो पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि डीएचएफएल वाली फीलिंग आने लगती है। लोग लिख रहे हैं कि अब ये आने वाले कुछ दिनों में डिलिस्ट हो जाएगी जैसे डीएचएफएल और वीडियोकॉन इंडस्ट्री के साथ हुआ। तो इस तरीके के कमेंट्स पढ़ने के बाद बड़ा डर सा और बढ़ जाता है। डर पहले से ही है और इस तरीके के कमेंट्स पढ़ करके और डर लगने लगता है। तो देखिए, अभी आपसे मैं बोलना चाहूँगा, अभी आप डरिए नहीं, क्योंकि अभी देखिए धीरे धीरे आगे चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड के पास कितना टोटल कर्जा है। आप यहाँ देखिए लिखा है क्रेडिटर्स चूज सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर जेपी इंफ्रा रेजोल्यूशन, व्हाट हैपन्स नाउ। मतलब आप आगे क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के इस रेजोल्यूशन प्लान में 98.66% की वोटिंग मिली, जो कि एनबीसीसी से थोड़ा सा ज़्यादा है। 0.12% की यहाँ पे मार्जिन गैप है, जिसके चलते सुरक्षा इस पूरे बिड को जीत जाती है। ठीक है, अब आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के पास टोटल कर्जा कितना है। किसके पास? जेपी इंफ्रा के पास। देखिए, जेपी इंफ्रा के पास टोटल जो ऑब्लिगेशंस है, डेट ऑब्लिगेशंस 22,000 करोड़ रुपए की हैं, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए के होम बायर्स के पैसे शामिल हैं। यानी 20,000 होम बायर्स ने इस कंपनी को पैसे दिए थे कि उनको उनके सपनों का घर मिलेगा, लेकिन वो घर डिलीवर नहीं हुआ आज तक, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल मिला करके 22,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर डेट ऑब्लिगेशंस पड़ी हुई हैं। अब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? जो इस कंपनी को एक्वायर कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर जो है, यानी जेपी इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो जेपी इंफ्रा की अंदर देखिए तो यहाँ पे एक इनकी एसेट है जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट इनकी एक एसेट है, बहुत बड़ी एसेट है। और इसके अंदर यमुना एक्सप्रेस वे अलग से, अगर हम अलग से बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के तरीके से, जो यहाँ पे बेसिकली कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेफ़र की जाने वाली 12 डिफ़ॉल्टर्स में से ये भी एक बड़ी कंपनी थी जो डिफ़ॉल्टर थी। चलिए ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि यमुना एक्सप्रेस वे ये इसकी बहुत बड़ी एसेट है।
ठीक है। तो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्लान क्या है जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो रेजोल्यूशन प्लान है ये है कि इस कंपनी के अंदर जितने होम बायर्स हैं जिनको घर नहीं मिला उन सभी को बना करके घर देना, और ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड 42 महीनों का दिया गया है और इसमें पूरा पूरा ये काम कर देगा। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ और है, ये दिस हैज़ टू ट्रांसफ़र 2651 एकर्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय कंपनी टू लेंडर्स टू सेटल देयर डेट। यानी बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए इनको 2651 एकर्स लैंड जो है ट्रांसफ़र करनी है, बिसाइड्स इन्फ्यूजिंग 175 करोड़ एज इक्विटी इनटू द कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 175 करोड़ रुपए की इक्विटी को जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर इन्फ्यूज़ करेगी। इसके अलावा ये इनको 2651 करोड़ रुपए का लैंड, जी हाँ, लैंड बैंक जो है ट्रांसफ़र करना है उनको बैंक्स को, जो बैंक्स ने कंपनी के को कर्जा दिया था। देखिए, यहाँ पे कंपनी जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है 3000 रुपये तक के लोन को भी अवेल कर सकती है ताकि ये कंस्ट्रक्शन करा सके रेजिडेंशियल फ्लैट्स की जो अनफिनिश्ड हैं। और यहाँ पे इस प्लान के अंतर्गत अगर आप देखें तो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है यमुना एक्सप्रेस वे को रिटेन रखने के लिए प्रपोज कर रही है, जबकि एनबीसीसी जो है इसमें 82% सिर्फ ट्रांसफ़र करना 82% की प्लानिंग कर रहा था यमुना एक्सप्रेस वे के अंदर। और यहाँ पे उसके अलावा ये इसको हाइव ऑफ करना चाहता था एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के रूप में। बहरहाल एआरसी सुरक्षा एआरसी जो है इसको पूरा का पूरा रिटेन करना चाहती है, और यहाँ आप देख सकते हैं एनबीसी से काफ़ी अलग है। देखिए, वोटिंग प्रोसीड्स में कैसे क्या हुआ वो आपको अच्छे से पता है, इसमें कौन बैंक लीडर था, समझ रहे बात को। लेकिन देखिए अब आगे क्या होने वाला है अगर आप पूछेंगे तो देखिए, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के को अप्रूवल तो मिल चुका है, चलिए ठीक है। इसके बाद ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने प्रपोज़ल रखा जाना है और वहाँ पे डिसाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनबीसीसी जो है एनसीएलटी के ऑफिस में चैलेंज करने की सोच सकती है, ऐसा यहाँ बताया गया है, ठीक है। क्योंकि एनबीसीसी जो है कहीं न कहीं ये जो है रुकना नहीं चाहती है। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, द अप्रूवल बाई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में ऑल्सो बी चैलेंज्ड बाई एनबीसीसी बिफोर एनसीएलटी एंड द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी नहीं मानता है तो एनसीएलएटी के अंदर ये चैलेंज करेगी जा करके एनबीसीसी, समझ रहे हैं। तो एनबीसीसी चैलेंज करे या ना करे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। अगर एनसीएलटी जजमेंट अपना पास ऑन करती है वहाँ से चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि आगे जेपी इंफ्रा के अंदर क्या होने वाला है। पहले से डरने की ज़रूरत नहीं है, लोअर सर्किट लग रहा है तो आप उसको रोक तो सकते नहीं, आप शांति से बने रहिए। अगर आप लॉस में हैं तब भी आप चुपचाप पड़े रहिए और देखते रहिए क्या होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरी बातें जो है गलत भी हो सकती हैं क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करी गई हैं। 175 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज़ की जाएगी लेकिन उसके ऊपर क्लियरेंस नहीं है। अगर ऐसा बिल्कुल सही है तो फिर लोअर सर्किट तो नहीं लगना चाहिए, पॉजिटिवली इसको रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं एक दो ट्रेडिंग सेशन में, इसलिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है इस बात को लेकर के कि आगे क्या होने वाला है, समझ रहे बात को। तो वो चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिन एक एक दिन जो है धीरे धीरे चीज़ें क्लियर ही होती जाएंगी। तो देखते हैं, इस खबर के आने तक का आप इंतज़ार करिए, अगर ऐसा कुछ आता है तब हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।